हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट्स 2 करते हैं। दो मेथड मैंने पहले पार्ट्स में बता दिए थे और ये तीसरा मेथड है, ये दूसरे पार्ट्स में हम बता रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। ए वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड इन ए टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल and then this value is substituted into the other equation। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखकर आपको सोल्व करके बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, या हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन जो देता है उसमें एक इक्वेशन का हमें मान निकालना होता है। तो मैं सेकंड इक्वेशन का यहाँ पर मान निकाल लेता हूँ। तो हमारा देखो x इक्वल में 4 + 3y और इसके नीचे देखो 2 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हमारा x का मान निकल चुका है। तो अब ये जो x का मान है, तो हमारे पास जो हमने सेकंड इक्वेशन का में x का मान निकाला है, तो फर्स्ट इक्वेशन में इस x का मान यहाँ पर रख देंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन का जो x का मान निकाला है, वो फर्स्ट में मान इसका रख देते हैं। कहने का मतलब दोनों इक्वेशनों में से जब x का मान 1 निकालते हैं तो उसका मान दूसरी इक्वेशन में प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, मतलब x का मान पहली समीकरण में रखने पर। अब देखो हमारे पास x + y इक्वल में 5 थे, तो x की जगह में क्या रख देता हूँ, 4 + 3y अपॉन में 2, और प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देते हैं। y का y इक्वल में 5। अब ये बन गई फ्रैक्शन, तो y के नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब फ्रैक्शन में तो एलसीएम निकलते हैं, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले ये 2 एलसीएम निकाल लिया। 2 की टेबल में 2 1 पर आता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कैसा ही आ जाएगा, 4 प्लस में 3y। और 1 की टेबल में 2 2 नंबर पर आता है, तो 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 2y इक्वल में क्या है, 5। अब इनको हम यहाँ पर y के अंक एक जगह ऐड कर देते हैं और साथ में 2 की भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 प्लस में 5y और 2 को 5 से किया तो 10। अब यहाँ अंक अलग कर देते हैं क्योंकि y का मान हमें निकालना है, तो 5y इक्वल में 10 और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 5y इक्वल में 6 और y इक्वल में 6 और ये 5 नीचे आएगा तो 6/5। तो ये हमारा y का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे कि y का मान है, ये जो हमारे इक्वेशन है, इन किसी भी एक इक्वेशन में इसका मान रख लेते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही इस y का मान यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ जहाँ भी ये y है वहाँ पर हमें 6/5 रखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि y इक्वल में 6/5 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, मतलब पुटिंग सब डाल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं पुटिंग, PUTTING। ठीक है ना, हिंदी वाले यहाँ पर लिख देते हैं रखने पर। तो x + y इक्वल में 5, x का x और y की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 6/5 इक्वल में 5 x, और इस 6/5 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो माइनस के हो जाएंगे। ये भी फ्रैक्शन बन गई। हमने एलसीएम निकाला, 5 आ गया, और 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 25 माइनस में 6 19 अपोन में क्या है 5। तो ये हमारा x का मान निकल गया और ये हमारा y का मान। इस प्रकार हमने x और y का मान
निकाल लिया है। अब याद रखने वाली कुछ बातें हैं जिनको गौर से याद रखना है कि A1 A2 इक्वल नहीं होता है B1 B2 के, तो उनको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन, और उनका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होता है, और वो लाइनें आपस में कहीं भी एक पॉइंट पर काटती हैं। ठीक है ना। दोबारा से बता देता हूँ मैं यहाँ कि A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं है B1 B2 के, तो उनको कौन सी लाइनें बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइनें, जिनका सॉल्यूशन क्या होता है? वन सॉल्यूशन होता है। वो दोनों लाइनें पॉइंट पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर काटती हैं। वन सॉल्यूशन कैसे बोला हमने? क्योंकि ये लाइनें ओनली एक ही पॉइंट पर काटती हैं। ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये इक्वेशन मैंने लिख ली है, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये इंटरसेक्टिंग लाइनें किस प्रकार से हैं। तो देखो A1 क्या लिखूँगा मैं? A1 अपॉन में A2। A1 का मान क्या है? 3 है, और ये 2 है। ऐसे B1 B2, तो 2 अपॉन में -3, ऐसे C1 C2, तो C1 का मान है 5 और C2 का मान है 7, तो 5 अपॉन में 7। तो देखो इसमें A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, क्योंकि दोनों की संख्या अलग अलग निकल कर यहाँ आ रही है। ठीक है ना। जैसे 3 अपॉन में 2 आया इसका मान, उसका 2 अपॉन में -3। ऐसे A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, इक्वल है C1 C2 के। यदि तीनों इक्वल होते हैं तो उनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइनें, जिसमें मैनी सॉल्यूशन होते हैं। दोनों लाइनें ऊपर नीचे आती हैं, मतलब इनमें ये ही नहीं पता कितने पॉइंट होंगे, क्योंकि दोनों लाइनें ही ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं हम? मैनी सॉल्यूशन। जिनके सॉल्यूशन कितने होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। लाइनें कौन सी बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना। और इनका ध्यान रखना कि क्या है कि ये तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। A1 A2 के मैनी सॉल्यूशन क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों लाइनें ऊपर नीचे होती हैं, तो इनके पॉइंट पता दूंगा मैं। A1 A2 क्या आ गया? 2 अपॉन में 4। ऐसे B1 B2 इसका मान क्या है? 2 अपॉन में 4। और C1 C2 का भी क्या है? 2 अपॉन में। मान दिखाने की जो तीनों के आ रहे हैं, तो 2 इक्वल है B1 B2 के मैनी सॉल्यूशन होते हैं, जिनको कोइंसिडेंट लाइनें बोलते हैं, और दोनों लाइनें ऊपर नीचे होती हैं। ऐसे देखो A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, लेकिन नॉट इक्वल को बोलते हैं हम पैरेलल लाइनें, जिनका नो सॉल्यूशन होता है, जिनकी लाइनें अलग अलग जाती हैं। वो लाइनें आपस में कभी भी टच नहीं होती, पैरेलल लाइनें कभी टच नहीं होती है ना। तो इनके सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये टच ही नहीं हो रही कहीं भी, तो इनके नो सॉल्यूशन हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो हमें क्या याद रखना कि A1 A2 तो इक्वल है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं होता है। उसको बोलते हैं पैरेलल लाइनें, जिनके नो सॉल्यूशन होते हैं, जिनकी दोनों लाइनें क्या होती हैं? अलग अलग चलती हैं। पैरेलल लाइनें आपस में कभी भी टच नहीं होती। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने इनका मान निकाल के दिखा दिया। A1 A2 किसके बराबर आ गया? 3/6 के। B1 B2 4/8। C1 C2 6/9। यहाँ काट देते हैं। 3 3 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो इनका देखो A1 A2 तो 1/2 आ गया, और B1 B2 भी क्या आ गया? 1/2। और C1 C2 क्या आ गया? 2/3। तो ये इनके बराबर नहीं है। एक ये बातें और याद रखनी, A1 A2 इक्वल नहीं है B1 B2 के, उनको बोलते हैं कोंसिस्टेंट। ठीक है ना।
जिसका इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जैसे पूछ ले इंटरसेक्ट ए पॉइंट या कंसिडेंट लाइन या पैरेलल लाइन है, तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट वही होता है जो A1 A2 इक्वल नहीं है B1 B2 के, ये एक पॉइंट पर ही काटते हैं। ऐसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीन इक्वल होते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिटेंट ही बोलते हैं उनको भी। और कैसी लाइनें होती है, कंसिडेंट लाइनें होती हैं। कैसी लाइनें होती हैं, कंसिडेंट लाइनें होती हैं, जो ऊपर नीचे लाइनें होती हैं। और इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है, जो A1 A2 तो बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जो पैरेलल लाइनें होती हैं, जो लाइनें आपस में टच नहीं होती हैं। इनकंसिस्टेंट का आपको एक ही ध्यान रखना है कि A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, लेकिन C1 2 के इक्वल नहीं होते हैं, और सभी क्या होते हैं, कॉन्स्टिटेंट ही होते हैं।